हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गया हूँ एक और नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके। तो दोस्तों, अगर आपने जीएनएम का डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, सरकारी भर्ती का अगर आप इंतजार कर रहे हो, तो आपके लिए 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि OSSC ने बीएससी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और अब की बार भाई 300-400 पद नहीं भाई, पूरे ये लगा लो 6000 के आसपास पदों पे भर्ती करवाई जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी भी 30,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। बट रुको, इसमें कुछ नियम और शर्तें ऐसी भी हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिनकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, नियम और शर्तें, और साथ ही आपको बताने वाला हूँ इस भर्ती के कंप्लीट जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी, साथ ही आपकी सैलरी, A to Z जानकारी आपको देने वाला। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास कौन सी ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते। तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए भाई या तो आपका जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका होना चाहिए भाई बीएससी नर्सिंग। इन दोनों में से कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपका भाई जो नर्सिंग काउंसिल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करवा लो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की कितनी एज न्यूनतम होनी चाहिए और कितनी उसकी अधिकतम एज होनी चाहिए, और साथ ही भाई रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी जो होती है हमारी SC ST OBC, तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे और एज लिमिट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एज लिमिट डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट भाई इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से अगर आप छोटे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम आपकी इतनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 42 साल। 42 साल से अगर आप ज़्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अभी एज रिलैक्सेशन भी आपको बताता हूँ अलग अलग कैटेगरी को कितना मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं SC ST और SEBC जो कैटेगरी है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई 5 साल का। 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और वुमेन जो कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। ठीक है, इन दोनों को 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपका जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो आपके बच गए भाई SC ST प्लस PWD है, या फिर आपका एक्स सर्विसमैन है, उनका आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, आपको मिल जाएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एक बार देख लेना, क्या पता बाद में कुछ चेंजमेंट हो जाए। तो अप्लाई करने से पहले एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट देख लेना। एज लिमिट तो फिक्स है भाई, एज लिमिट तो यही रहेगा, एज लिमिट नहीं बदलेगा, एज रिलैक्सेशन बदल सकता है, वो देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है सैलरी के बारे में, कि हमारी सैलरी कितनी होगी इस भर्ती में हम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी सैलरी कितनी होगी, कितनी हमें सैलरी मिलेगी। तो इसमें सैलरी भाई आपको पे लेवल 8 की सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, 30,000 से लेके 1 लाख तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। स्टार्टिंग सैलरी बताई मैंने 30,000 से, तो आपकी स्टार्ट हो गई, बाकी आपकी ऊपर जाते जाते 1 लाख तक पहुंच जाएगी। साथ में आपको जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं वो तो मिलेंगे ही, और जो अदर जो अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट के वो भी आपको मिलेंगे। जैसे आपका DA होता है, डियरनेस अलाउंस, और साथ ही आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है जिसको HRA बोलते हैं, वो भी मिलेगा। पेंशन जैसी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से वही अच्छी वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सैलरी भी मैंने डिस्कस कर ली। अभी चलते हैं अपना इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं रजिस्ट्रेशन की और एप्लीकेशन की। रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहने वाली है 13 जून से स्टार्ट हो जाएगी, 13 जून 2026 से, और लास्ट डेट है 6 जुलाई 2026। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 13 जून से, 13 जून 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन की है 13 जुलाई 2026। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे बात करते हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा इसमें। तो इसमें भाई सिलेक्शन प्रोसेस पूरा आपका एग्ज़ाम पे आधारित है। आपका एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में आपके जो अंक आएंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट के अंक अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे वो भाई कट ऑफ पार कर जाएंगे, और जो कट ऑफ पार कर जाएंगे, जितनी वैकेंसी हैं उनके हिसाब से उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जाएगा, जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का।
तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा भाई आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स लोगे उस पर डिपेंड है, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन सा सिलेबस आएगा, तो उसकी बात की जाए तो वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फर्स्ट एड हो गया, और साथ ही आपका साइकेट्रिक, ऐसे कुछ बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको फ़ोन पे बता दें, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सोशोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मैंने बता दिया, साइकेट्रिक नर्सिंग भी बता दिया, न्यूट्रिशन और फर्स्ट एड, जनरल नर्सिंग प्रोसीजर, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। इनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और जो अच्छे मार्क्स लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको फॉर्म भरते टाइम, और किन डॉक्यूमेंट को आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए पहले ही एडवांस में। तो इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट, भी कास्ट से अप्लाई कर रहे हो उस कास्ट का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी से अप्लाई कर रहे हो तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपका भाई सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ, ये तो होना ही चाहिए। आधार कार्ड और ये पैन कार्ड वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए। और साथ में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भाई नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर पुराना हो गया है, एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करवा लो, वो सर्टिफिकेट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये तो कंप्लीट जानकारी मैंने डिस्कस कर ली भाई इस भर्ती के रिगार्डिंग। अभी बात करते हैं फाइनल जो हमारा कि हाउ टू अप्लाई, कैसे हमें अप्लाई करना है या फिर कैसे तुम घर बैठे अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए भाई आपको साइबर कैफ़े जाना होगा और अपना फॉर्म भरवाना होगा। अगर घर पे ही अप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि कैसे तुम्हें फॉर्म भरना है सही तरीके से। सारा A to Z तुम्हें गाइड करूँगा, फॉर्म भरवाऊँगा तुम्हारा सही तरीके से, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी आएगा। बट अगर ज़्यादा कमेंट आए तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा, पहले ही बता रहा हूँ। 1-2 कमेंट आया तो उसके लिए वीडियो नहीं बनाई जाएगी भाई, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता भाई। मैं 2 या 3 दिन में ही ये वैकेंसी की वीडियो बनाता हूँ। मेरी खुद की प्रिपरेशन चल रही है तो मेरे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी तुम्हें ओवरऑल बता देता हूँ कि कैसे तुम्हें अपना अप्लाई करना है। सबसे पहले तुम्हें करना है OSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओ, ठीक है। स्टेप 2 में अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप 3 में आपको भाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भाई स्टेप 4 में आप अपने जो पर्सनल डिटेल है, आधार कार्ड, माँ का नाम, बाप का नाम, आपका एड्रेस वगैरह, ये जो पर्सनल डिटेल होती हैं सारी फिल करो, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप 5 में अपना एजुकेशन डिटेल है वो फिल करो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आपके पास है, 10th 12th, जीएनएम, नर्सिंग या फिर जो भी है आपके पास, वो सारी डिटेल फिल करो। ईयर कौन सा था, मार्क्स कितने आए, वो सारी डिटेल फिल करो। उसके बाद स्टेप 6 में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका डिप्लोमा हो गया या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो। उसके बाद स्टेप 7 में भाई प्रीव्यू करो, सारी चीज़ जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उन सबको ध्यान से देख लो, चेक कर लो, कुछ गलतियां हैं तो दोबारा से उसको रिफिल करो। स्टेप 8 में आपको फाइनल सबमिट करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था अप्लाई का। बाकी अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वीडियो बना दूंगा। इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ओके। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।